मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक स्कूल दिखाया जाता है। यहाँ पर कुछ बच्चे बात कर रहे थे। एक लड़की को एक लंबे बाल वाला लड़का देख रहा था। स्कूल खत्म होने के बाद वो लड़की बाहर खड़ी थी, बस का इंतजार कर रही थी। तभी उसके पास वो लड़का आता है, उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर सकता हूँ। दोनों फिर बातें करने लगते हैं। वो लड़का उससे पूछता है कि तुम अभी भी क्यों पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करती हो। लड़की कहती है कि मुझे पसंद आता है। लड़का फिर अपने गानों के टेस्ट के बारे में बात करता है। लड़की उसे अपने टेस्ट के बारे में बताती है। फोन से उसने अपने पसंद की गाने लगाती है। इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं। लड़की यहाँ पर भी उसका मजाक उड़ा रही थी। लड़की का नाम था अप्रैल और लड़के का नाम था निक। निक उसे अपने सैंडविच का बाइट ऑफर करता है, पर इसके लिए भी वो मना कर देती है। निक उसे कहता है कि तुम अपनी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस करने से मना क्यों करती हो। लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स है, इसे तुम्हें एंजॉय करना चाहिए। अप्रैल कहती है कि तुम्हारे सैंडविच में कॉर्न है और मुझे कॉर्न पसंद नहीं आते। निक कहता है कि तुम्हें मेरी बहुत सारी बातें पसंद नहीं आती, इस वजह से हम फ्रेंड्स नहीं रह सकते। जब इसके बारे में वो बात कर रहे थे तो अप्रैल कहती कि हम दोनों को फ्रेंड्स नहीं रहना चाहिए, और ये बात करते करते वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। वो फिर एक दूसरे को किस कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं दोनों थिएटर में जाकर वेब कर रहे थे। एक दूसरे के साथ उनकी रिलेशनशिप अब आगे बढ़ चुकी थी। वो इंटीमेट होने लग गए थे। यही सब उनकी रिलेशनशिप में एक साल बीत जाता है। वो दोनों इसमें पार्टी करते हैं। अप्रैल ड्राइविंग सीखती है। अपने लिए वो दोनों अलग अलग यूनिवर्सिटीज को ढूंढने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों गाड़ी में बैठे बैठे झगड़ रहे थे। उन दोनों को एक दूसरे की आदत पसंद नहीं थी कि वो हमेशा मोबाइल में ही लगे रहते थे। इसके बाद उनकी लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हर जगह पर वो लड़ाई करते हैं, रेस्टोरेंट में, किसी की वेडिंग में, और बहुत सारी जगह पर वो लड़ाई करते रहते हैं। अप्रैल को फिर बॉस्टन यूनिवर्सिटी से लेटर आता है। उसके एडमिशन अब कंफर्म हो चुकी थी। दूसरी तरफ निकोलस को कैलिफोर्निया में एडमिशन मिल चुका था। अब इसके बाद वो दोनों घर पर आते हैं। एक दूसरे से वो जुदा हो जाएंगे, इस बात के लिए वो बहुत रोते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अप्रैल अपनी मदर और सिस्टर के साथ डिनर कर रही थी। उसकी मदर उसे सैल्मन खाने के लिए कहती है, पर अप्रैल उसे मना कर देती है। अप्रैल की सिस्टर कहती है कि अप्रैल डिप्रेस रह सकती है। निक से अब उसका ब्रेकअप हो जाएगा और निक के जैसा उसे प्यार अब कोई कर नहीं सकता। छोटी सिस्टर जानबूझकर अप्रैल को तंग कर रही थी। उन दोनों में फिर छोटी सी लड़ाई हो जाती है। यहाँ पर उनकी मॉम उन्हें शांत करने की कोशिश करती है। मॉम के समझाने के बावजूद दोनों में बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अप्रैल बैठे हुए निक और उसके साथ में खींची हुई फोटोज देख रही थी। वो निक को मैसेज करने की कोशिश करती है, पर उससे हो नहीं पाता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अप्रैल का काम मूवी थिएटर में एक रिसेप्शनिस्ट का था, जहाँ पर पॉपकॉर्न और पेप्सी सेल करती थी। वहाँ पर एक लड़का आता है और उसे हॉट डॉग और एक कोक का ऑर्डर देता है। अप्रैल उसे कहती है कि मैं तुम्हें हॉट डॉग सेल नहीं कर सकती, क्योंकि पूरे थिएटर में हॉट डॉग की स्मेल आने लगती है। ये उसे अच्छा नहीं लगता। वो लड़का इस बात पर गुस्सा हो जाता है और वहाँ के मैनेजर को बुलाता है। अप्रैल की कंप्लेन करता है। मैनेजर कहता है कि अगर कोई हॉट डॉग बाय करना चाहता है तो तुम्हें उन्हें वो सेल करना चाहिए। अप्रैल फिर वहाँ पर ही बैठे बैठे इंस्टाग्राम में देख रही थी। यहाँ पर उसे निक की पोस्ट दिखती है। इस पोस्ट में निक किसी और लड़की के साथ था। अप्रैल उस लड़की का इंस्टाग्राम हैंडल सर्च कर देखती है। इसके बाद हम देखते हैं कि निक और वो लड़की एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। अप्रैल को इन सब बातों से बहुत बुरा लगता है। उसे एंजाइटी हो रही थी। अप्रैल को उसकी फ्रेंड मॉली का कॉल आता है। वो उसे एक हाउस पार्टी के लिए बुलाती है। अप्रैल पहले तो ना कहती है, पर बाद में मान जाती है। निक की अब जो एग्जिस्टिंग गर्लफ्रेंड थी उसका नाम था कारा। अप्रैल कार में बैठकर कारा के बारे में बात कर रही थी। क्लारा का इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी प्राइवेट था, पर उसकी फ्रेंड ने एक फेक अकाउंट बनवा कर उसे फॉलो किया था। अप्रैल थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। थोड़ी देर के बाद हम उसे पार्टी में देखते हैं, जहाँ पर वो शॉर्ट्स कर रही थी। सब डांस करने लगते हैं और थोड़ी देर में अप्रैल फिर से ड्रंक हो जाती है। वो एक लड़के के साथ एक बाथरूम में चली गई। वो दोनों वहाँ पर इंटीमेट होने वाले थे, पर अप्रैल को फिर वो पसंद नहीं आता। वो वहाँ से चली आती है। अप्रैल की फ्रेंड उसे कहती है कि इस पार्टी में क्लारा भी आई हुई है। अप्रैल पूछती कि क्या यहाँ पर निक भी है। फ्रेंड्स कहती कि निक नहीं आया। दोनों फिर अप्रैल को वोडका देकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर क्लारा के साथ बेन, जो निक का फ्रेंड था, वो भी आया हुआ था। अप्रैल बेन को मैसेज कर एक रूम में बुलाती है। अप्रैल बेन को बहुत गालियां देती है। कहती कि क्लारा और तुम्हारे बीच में रिलेशनशिप कब से चल रही है। बेन कहता है कि हमारे बीच में कुछ भी ऐसा नहीं है, हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं। इसके बाद वहाँ पर घर का ओनर आ जाता है और उनको बेडरूम से बाहर निकाल देता है, क्योंकि ये बेडरूम उसके मॉम डैड का था। अप्रैल बहुत गुस्सा हो जाती है और निक को बहुत ही गंदा मैसेज कर देती है। बेडरूम का दरवाजा खुलता है और वहाँ पर क्लारा थी। अप्रैल उससे मिलती है और बहुत ही ऑकवर्ड था। यहाँ पर क्लारा अप्रैल से कहती है कि मुझे भी तुम्हारे बारे में 2 दिन पहले ही पता चला था। दोनों के बीच में ऑकवर्ड बातें होती है और फिर क्लारा
अप्रैल को शॉर्ट्स के लिए इनवाइट करती है। अप्रैल कहती कि मैं ड्रिंक नहीं करती और नेक्स्ट मोमेंट पर ही वो दोनों शॉर्ट्स करते हुए हम देख सकते हैं। बेन उन दोनों को साथ में देखता है और उसे लगता है कि अब ट्रबल हो जाएगा। अप्रैल और क्लारा दोनों को उल्टी हो जाती है। वो दोनों बैठकर बात कर रही थी। अप्रैल को सिर्फ क्लारा को हेट करने का रीजन चाहिए था, पर क्लारा उसके साथ फ्रेंडशिप बिल्ड करना चाहती थी। क्लारा इसके बाद उसे अपना फोन नंबर दे देती है। अप्रैल उसे पूछती है कि तुम निक को क्या बताओगी। क्लारा कहती है कि उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लारा को बेन पूछ रहा था कि तुमने उसे अपना नंबर क्यों दिया। क्लारा उसे कहती है कि तुम्हें चिल करना चाहिए, मैं सिर्फ उसकी फ्रेंड बनना चाहती हूँ। बेन कहता है या तो तुम निक की गर्लफ्रेंड बनो या फिर उसकी फ्रेंड, दोनों चीजों में से तुम्हें कुछ चूज करना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अप्रैल क्लारा को मैसेज कर रही थी। मैसेज करने के लिए इनसिक्योर हो रही थी। क्लारा उसका मैसेज रीड कर लेती है। वो दोनों मिलकर फिर माउंटेन ट्रैकिंग पर आते हैं। इसके बाद वो दोनों आइसक्रीम खाने के लिए भी आए। दोनों मिलकर निक की बुराइयां कर रहे थे, उसके हर एक चीज को डिस्कस करने लगते हैं। इसके बाद उन्होंने मिलकर डिसाइड किया। इसके बाद वो दोनों कार में बैठे हुए थे और वहां पर वो डिसाइड करते हैं कि हमें कुछ रूल्स बनाने चाहिए। ये रूल्स थे कि निक के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, सोशल मीडिया भी एक दूसरे का चेक नहीं करेंगे। अब इसके बाद से उन दोनों में फ्रेंडशिप बहुत ही अच्छी हो गई थी। उन दोनों को इतना अच्छा क्लोज फ्रेंड्स देखकर बेन को अच्छा नहीं लगता। जब उन दोनों को लगता है कि बेन निक को बता देगा तो दोनों मिलकर बेन को धमकाती है कि निक को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। इसके बाद हम बेन को निक के साथ देखते हैं जो स्मोक कर रहे थे। पैरेलल में अप्रैल और क्लारा भी साथ में थी। वो दोनों कितने पार्टनर्स के साथ रह चुकी है इसको डिस्कस कर रही थी। दोनों फिर वहीं पर सो जाती है। अप्रैल को सपना आता है जिसमें क्लारा और निक एक दूसरे के साथ थे और इसमें अप्रैल भी थी। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में अप्रैल को घर पर देखते हैं। उसकी मदर बैठी हुई थी। मदर उससे पूछती कि इतने दिनों से तुम कहाँ पर थी। अप्रैल कहती कि कहीं पर नहीं, थोड़ा सा बाहर थी। इसके बाद उसकी छोटी सिस्टर वहां पर आ जाती है। फिर से अप्रैल और छोटी सिस्टर के बीच में लड़ाई हो गई। अप्रैल तंग हो जाती है और क्लारा को मैसेज करती है कि आओ मुझे यहाँ से लेकर चले जाओ। क्लारा बीच पर निक के साथ थी। क्लारा उसे कहती कि मुझे जरा काम है और वो उसे अगले दिन मिलेगी। इसके बाद वो निक के साथ इंटीमेट होने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में अप्रैल अपने मैनेजर के साथ पोछा मार रही थी। दोनों बातें कर रहे थे और फिर क्लारा उसे लेने के लिए आती है। अप्रैल फिर उसके साथ चली जाती है। दोनों मिलकर पाम स्प्रिंग नाम की एक जगह पर जाती है। वहां पर उन्होंने रिसोर्ट बुक किया था। दोनों फिर से बहुत एंजॉय करती है, एक साथ नशे भी करती है। वो माउंटेन चढ़ती है और ड्रंक होती है। उन्होंने बहुत मजे किए थे। अगले दिन वो साथ में सोई हुई थी। अप्रैल क्लारा से कहती है कि तुम एक बहुत ही अच्छी शेफ बन सकती हो। क्लारा कहती है कि मैं अपनी फैमिली को बहुत मिस करती हूँ। अप्रैल ने कहा कि तुम मेरी फैमिली से मिल सकती हो। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लारा अप्रैल की फैमिली के साथ खाना खा रही थी। फिर से यहाँ पर भी अप्रैल की छोटी बहन उन दोनों में लड़ाई लगाने की कोशिश करती है। वो अप्रैल को कहती है कि तुम्हें क्लारा के साथ नहीं रहना चाहिए। तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड की वो गर्लफ्रेंड है, उससे तुम्हें जेलस फील होना चाहिए। तुम्हें उसकी फ्रेंड नहीं बनना चाहिए। यहाँ पर अप्रैल की मदर क्लारा से पूछती है कि क्या तुम निक को डेट कर रही हो। इस पर क्लारा कुछ भी नहीं कहती है। उन्हें थैंक यू कहकर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अप्रैल बस स्टैंड पर बैठी हुई थी। उसे नोटिफिकेशन आता है कि आज निक का बर्थडे था। उसे उसकी पुरानी यादें वापस आती है। उसे याद आता है कि निक को उसने गिफ्ट्स दिए थे। उन दोनों ने मिलकर बहुत मजे किए थे। वो निक को हैप्पी बर्थडे का मैसेज कर देती है। निक पार्टी में था और जब वो क्लारा के साथ था तब उस मैसेज को रिसीव करता है। इस मैसेज को इग्नोर कर देता है और फिर क्लारा के साथ वो इंटीमेट हो जाता है। इसके बाद हम क्लारा, बेन और अप्रैल को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। यहाँ पर तीनों बातें कर रहे थे। बेन को निक का कॉल आता है पर क्लारा और अप्रैल उसे ना उठाने के लिए कहती है। बेन निक से झूठ कह देता है कि एक कजन के घर पर वो है। निक फिर क्लारा को कॉल करता है, वो भी उसका कॉल काट देती है। निक ने फिर अप्रैल को भी कॉल किया। क्लारा अप्रैल को एक कॉल उठाने के लिए कहती है। निक उसे कहता है कि मुझे तुम्हारा टेक्स्ट मिला, मुझे पता नहीं था कि इसे मैं क्या रिस्पॉन्ड करूं, इसी वजह से मैंने मैसेज को रिप्लाई नहीं दिया। आगे फिर वो क्लारा के लिए सॉरी कहता है। अप्रैल कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्लारा एक बहुत ही अच्छी लड़की है। इसके बाद वो कॉल को कट कर देती है। क्लारा अप्रैल पर गुस्सा हो गई, कहती कि तुमने निक को मैसेज किया क्यों था। अप्रैल कहती कि एक दूसरे को मैसेज करने पर कोई भी रूल नहीं था। इसके बाद अप्रैल क्लारा को एक पार्टी के लिए कहती है। यहाँ पर सब लोग डिस्गाइज में आते हैं। यहाँ पर क्लारा कहती है कि मैं निक के साथ वहां पर जाने वाली हूँ। नेक्स्ट मोमेंट पर उसके साथ जाना वो स्किप करने वाली थी। इसके बाद हम अप्रैल को देखते हैं जो अपने रूम में फ्रेंड्स के साथ थी और पार्टी के लिए रेडी हो रही थी। वो पार्टी में आते हैं और बहुत ज्यादा यहाँ पर भी वो ड्रंक हो जाती है। अप्रैल बेन को मैसेज करती है और पूछती कि क्या तुम यहाँ
पर हो। अप्रैल फिर बेन के पास जाती है। बेन उसे हाय कहता है। अप्रैल उससे पूछती है कि क्या निक और क्लारा भी यहाँ पर है। बेन उसे इशारा कर देता है। अप्रैल फिर वहां जाकर उन दोनों को साथ में देखती है। निक जब अप्रैल को देखता है तो थोड़ा सा सहम जाता है। क्लारा की नजर भी उस पर पड़ती है। उसे इग्नोर कर अपनी बातें करना और चालू रखती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में अप्रैल और बेन को दोनों को ड्रंक होता हुआ हम देखते हैं। अप्रैल को फिर क्लारा का मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था कि तुम तो यहाँ पर नहीं आने वाली थी। क्लारा निक के साथ थी। अप्रैल उसे रूडली मैसेज करती है। अप्रैल फिर उसे वहां से जाने की बात करता है। अप्रैल कहती है कि मुझे हमेशा सब लोग बाहर जाने के लिए क्यों कहते हैं। बेन फिर कहता है कि ठीक है, यहीं पर हम बैठते हैं। पैरेलल में क्लारा निक को पूछती है कि यहाँ पर तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है, क्या इस बात से तुम अनकंफर्टेबल नहीं हो। निक इसके लिए ना कहता है। इसके बाद क्लारा फिर निक को किस कर लेती है। उसे फिर वो रूम में लेकर जाती है। अप्रैल और बेन साथ में बैठकर म्यूजिक बैंड्स के बारे में बात करने लगते हैं। क्लारा और निक एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे, तभी म्यूजिक बढ़ जाता है। दोनों देखते तो बाहर सब लोग फिर डांस कर रहे थे। वहां पर दोनों अप्रैल से बात करना स्टार्ट कर देते हैं। बेन सबको शॉर्ट्स करने के लिए कहता है, पर क्लारा निक को वहां से चलने के लिए कहती है। बेन अप्रैल को वहां से लेकर आता है। वो दोनों टैक्सी में बैठे हुए थे। उन दोनों का ही झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। टैक्सी ड्राइवर उन्हें चिल्लाने के लिए ना कहता है, पर वो दोनों मान नहीं रहे थे, तो उसने उन्हें बाहर निकाल दिया। बेन और अप्रैल फिर एक जगह पर जाकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो रुक गए। इसके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह निक अप्रैल के घर आता है। यहाँ पर उसे बाहर कार में बुलाता है। उसे कहता है कि मैं तुम्हें मिस करता हूँ। वो दोनों मिलकर फिर स्कूल में आते हैं। दोनों बात कर रहे थे और फिर से एक दूसरे को किस करने लग गए। इसके बाद वो इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जब अप्रैल काम कर रही थी तो उसके पास क्लारा आती है और उस पर जूस फेंक देती है। वो कहती है कि तुम्हारी वजह से निक ने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया है। इसके बाद उन दोनों में बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है। अप्रैल को उसका मैनेजर उसके काम से निकाल देता है। इसके बाद अप्रैल बेन से मिलती है। वो बेन को कहती है कि हम दोनों के बारे में तुम्हें निक को बताना पड़ेगा। यहाँ पर बेन इस सिचुएशन से भाग रहा था। वहां पर निक आ जाता है और ये सब देख लेता है। निक बेन को गुस्सा मार देता है। निक गुस्से में वहां से चला जाता है। वो सब फिर अपनी पैकिंग करते हैं। उन्हें अब कॉलेज जाना था। अप्रैल क्लारा को मैसेज करने जाती है, पर वो नहीं कर पाती। इसके बाद हम बेन और निक को देखते हैं। बेन की आंख सूजी हुई थी। वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करते हैं। फिर से एक दूसरे के वो फ्रेंड बन चुके थे। अप्रैल अपने घर पर छोटी सिस्टर के साथ लड़ाई कर रही थी। उनकी मदर उन दोनों को डांट कर खाना खिला रही थी। उनकी डोर बजी और वहां पर क्लारा आई हुई थी। एग्नेस उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। इसके बाद अप्रैल दरवाजा खोल देती है। अप्रैल और क्लारा ने एक दूसरे को सॉरी कहा। वो दोनों एक दूसरे को माफ कर हक कर लेती है। इसके बाद वो बाहर घूमने के लिए चली गई। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है।